हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करूंगी बिहार बीपीएससी टियरी 3 फिलॉसफी अर्थात दर्शन शास्त्र का क्वेश्चन एंड आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। पिछले वीडियो पे 71 क्वेश्चन से 130 क्वेश्चन तक हो गया। पार्ट में 9 पार्ट में 9 वीडियो पहले डाल चुके हैं। अभी 10 नंबर क्लास है। देखिए 10 नंबर क्लास में 131 से 135 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे। 131 का क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ बर्नो इन एंशिएंट टाइम। इसका मतलब क्या है? प्राचीन काल में वर्ण का विभाजन किस आधार पर था। देखिए, हम लोग अगर वर्ण व्यवस्था अच्छा से पढ़ी तो उधर देखूंगी जो वर्ण व्यवस्था नेचुरली गुण और कैरेक्टर के बेस अर्थात कैरेक्टर के ऊपरी आधार पर बनता था। यही तो प्राचीन भारत का वर्ण व्यवस्था का जो रूल है और मानते थे। लेकिन समय के साथ साथ यह विभाजन, ये जो वर्ण व्यवस्था का जो विभाजन अधिक से अधिक कठोर होने लगे। कैसे कठोर हुआ? देखिए, क्वालिटी मतलब गुण और कैरेक्टर, उसका व्यवहार कैसा है, वो सब कुछ छोड़ के लोगों ने क्या करने लगे, जाति के ऊपर वर्ण व्यवस्था बनाने लगे। तो इसके ऊपर बहुत गुस्सा, इसलिए बहुत गुस्सा हुआ था अम्बेडकर जी का। अम्बेडकर जी तो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बहुत कुछ किए थे। वर्ण व्यवस्था को तो टोटली तोड़ने के लिए कोशिश बहुत किए थे। लास्ट में क्या किया? लास्ट में जो लोग पीछे वर्गों का है, पीछे अछूत जाति है, वो लोगों के लिए तो एक रिजर्वेशन जो व्यवस्था है, रिजर्वेशन स्टार्ट कर दिए। तो देखिए, तो अभी तो बोले डिवीजन ऑफ वर्णों क्या है? द एंशिएंट इंडियन वाज द बेस्ड ऑन क्वालिटी और कैरेक्टर which were initially initiated to reflect person's nature and abilities। लेकिन अभी ओवर टाइम समय के साथ साथ यह विभाजन अधिक कठोर होने लगे और जन्म के आधार पर बनने लगे, हालांकि क्वालिटी। तो इसलिए आंसर देखिए क्या होगा? बर्थ तो होगा, क्वालिटी होगा, कैरेक्टर होगा, बोथ मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132। यह देखिए क्वेश्चन में है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 आश्रम्स। 4 आश्रम्स का करेक्ट ऑर्डर और सही क्रम बताए। क्या बोले? 4 आश्रम का करेक्ट ऑर्डर बोले। देखिए सही क्रम क्या होगा? सही क्रम क्या, हम लोग तो पढ़ चुके हैं। वर्ण व्यवस्था क्या होगा? ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है गार्हस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास ना, सॉरी इधर है गार्हस्थ, ब्रह्मचर्य, सन्यास, वानप्रस्थ। ऑप्शन बी में है ब्रह्मचर्य, सन्यास, गृहस्थ व ग्राहस्थ एंड वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य व ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और ग्राहस्थ व गृहस्थ जरा हम लोग बोलते हैं, एंड सन्यास ना मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या होगा? देखिए हम लोग पहले जो राइट सीक्वेंस है वो देख ली। द ट्रेडिशनल ऑर्डर ऑफ द 4 आश्रम्स स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या होगा? ब्रह्मचर्य स्टूडेंट्स लाइफ, गृहस्थ हाउस होल्डर जिसको हम लोग बोलते हैं गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ हार्मिट और फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं, वनवासी है। वानप्रस्थ मतलब वानप्रस्थ व वनवासी जो वन में रहते हैं। और सन्यास होगा रिनाउंस्ड लाइफ मतलब त्याग का जीवन, सन्यास होगा। यही है राइट सीक्वेंस। लेकिन इधर देखिए एक भी तो राइट सीक्वेंस नहीं है। पहले क्या होगा? ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ। उसके बाद देखिए ब्रह्मचर्य है, ये तो नहीं होगा। पहले ब्रह्मचर्य नहीं है, इसके ब्रह्मचर्य है, उसके बाद तो गृहस्थ नहीं है, सन्यास, ये भी नहीं होगा। ब्रह्मचर्य है
लेकिन बनपस तो है, ये नहीं होगा क्योंकि हाउस होल्डर होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। मोर देन ऑन देन मास्ट भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर ऑप्शन अगर नहीं होगा तो ऐसे ऑप्शन डी कैसे आंसर होगा, ये नहीं होगा। तो क्या नीचे एक ही ऑप्शन रह गया, वो होगा राइट आंसर नॉन ऑफ द अबव। सुनिए आप लोग आश्रम व्यवस्था अर्थात तो 4 आश्रम अच्छा से पढ़ लीजिए और वर्ण व्यवस्था भी अच्छा से पढ़ लीजिए क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था अर्थात वर्ण व्यवस्था से क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट बार भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू व्हिच आश्रम्स इज त्रिवर्गो ऑब्टेन्ड। त्रिवर्गो क्या है ये हम लोगों का पता होना चाहिए। आश्रम के अंदर त्रिवर्गो कहाँ पे प्राप्त होता है, देखिए त्रिवर्गो किस आश्रम से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए ब्रह्मचार्य व ब्रह्मचारियो, ऑप्शन बी गृहस्थ व गृहस्थ, सन्यास और वनवासी जीवन, ना मोर देन ऑन ऑफ द अबव ना नॉन ऑफ द अबव। क्या होगा, देखिए पहले मैं एक्सप्लेनेशन देख ली तो उसके बाद आंसर तो आप लोग खुद कर लेंगे। त्रिवर्गो रेफर्स टू द 3 एम्स और गोल्स ऑफ लाइफ। लाइफ का 3 एम और गोल, क्या क्या गोल, त्रिवर्गो का जीवन का 3 उद्देश्य या लक्ष्य है। देखिए एक है धर्म अर्थात ड्यूटी और राइटनेस, हम लोगों का धर्म और कर्तव्य करना चाहिए। अर्थ अर्थात प्रोस्पेरिटी और समृद्धि, एंड काम मतलब प्लेजर व सुख, दैहिक सुख जो। देखिए धर्म अर्थ काम, हम लोग कहाँ करते हैं, गृहस्थ जीवन में ही तो ये सब इतना सब कुछ होता है ना। गृहस्थ जीवन में हम लोग ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं ना, पापा को मम्मी को देखते हैं, मम्मी पापा लोग हम लोगों को देखते हैं, और बहुत रिश्तेदारों के लिए भी हम लोगों को थोड़ा कुछ करना पड़े तो इसलिए हो जाएगा गृहस्थ जीवन में तो कर्तव्य धर्म हम लोग निभाते हैं। अर्थ अर्थात अर्थ भी हम लोग गृहस्थ जीवन में ही तो अर्थ कमाती है ना, काम करती है। और काम जो दैहिक कामना वासना गृहस्थ जीवन पे ही तो होता है, शादी बच्चा टच्चा सब कुछ होता है। तो इसलिए क्या होगा, 3 गोल हो जाएगा, धर्म अर्थ और काम। तो कहाँ होता है ये सब कुछ, तो गृहस्थ अर्थात गृहस्थ जीवन में ही सब कुछ होता है। देखिए ये आमतौर पर गृहस्थ जीवन के चरण के दौरान प्राप्त किए जाते हैं, जहाँ व्यक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करना, भौतिक समृद्धि प्राप्त करना और जीवन के सुखों का आनंद लेना चाहिए। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, गृहस्थ अर्थात गृहस्थ जीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड पुरुषार्थ। देखिए ये तो इंडियन एथिक्स से लिया, इंडियन एथिक्स वेस्टर्न एथिक्स से बहुत क्वेश्चन आ रहा, इसलिए इंडियन एथिक्स वेस्टर्न एथिक्स अच्छा से पढ़िए, मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। इस नंबर पे मेरे साथ जुड़ जाइए, जो जो लगेगा मैं उसी के अनुसार ही क्लास आप लोगों को देते रहूंगी। देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड पुरुषार्थ। एक है ऑर्थो, बी मोक्सो, कम, डी मोर देन वन ऑफ द अबव ना नॉन ऑफ द अबव। क्या होगा, मैं पहले देख ली जो पुरुषार्थ, जो 4 पुरुषार्थ हो ना, ये भी याद रखिए 4 पुरुषार्थ। और 4 पुरुषार्थ मैंने हिंदी में जो बोलता है, हम लोग बंगाली में पुरुषार्थ बोलते हैं, लेकिन हिंदी में होगा पुरुषार्थ। तो क्रम के अनुसार तीसरा पुरुषार्थ कौन सा होगा, कौन होगा, देखिए सीक्वेंस देख ली। द 4 पुरुषार्थ गोल ऑफ लाइफ, तो हम लोगों का लाइफ का गोल क्या है, 4 पुरुषार्थ। लाइफ का जो मेन लक्ष्य है वो होगा 4 पुरुषार्थ। ये 4 पुरुषार्थ के जो पहले 3 पुरुषार्थ त्रिवर्गो हम लोग बोलते हैं, धर्म अर्थ काम, ये तीनों को त्रिवर्गो बोलते हैं, हम लोग बोलती है। तो जो 4 हिंदू फिलोसफी में जो 4 लाइफ का गोल है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो देखिए धर्म, कर्तव्य, अर्थ, काम, मोक्ष। मतलब धर्म मतलब ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, राइटनेस, हम लोग जो धार्मिकता कर्तव्य निभाते हैं, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, प्लेजर काम सुख, दैहिक सुख, मोक्ष लिबरेशन माने मुक्ति। तो क्या देखिए 3 नंबर में क्या है, काम है, प्लेजर है, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए 3 नंबर पे है काम, तो ये हो जाएगा काम।
राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। As you sow, so shall you reap is the basis of which one of the following? तो जैसे बोएगे वैसा काटोगे किस सिद्धांत का आधार है? क्योंकि हम लोग नॉर्मली बोलती है ना, जो जैसा काम करेगा व करेंगे ऐसे ही आपको आप लोगों का ऐसे ही मिलेगा, सेम ही चीज मिलेगा। अगर आप दूसरे के साथ बुराई करे तो आपके साथ भी बुराई होगा। दूसरा कोई लोग व दूसरा कोई जगह से आप लोगों आपसे भी बुरा करेगा। तो ये तो हम लोग बोलते हैं इंडियन फिलोसफी का तो एक मूल आधार है ये बात। तो इंडियन फिलोसफी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? द एथिक्स में देखिए ऑप्शन ए में है लॉ ऑफ कर्मो, लॉ ऑफ कॉजेशन, नेचुरल लॉ, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए लॉ ऑफ कर्मो का जो मूल जो बात है देख लीजिए पहले। द फ्रेज एज यू सो शैल यू रीप, ये जो है मेन कॉन्सेप्ट है तो लॉ ऑफ कर्मो का इनकैप्सुलेट्स, मेन जो इनकैप्सुलेट्स है वो लॉ ऑफ कर्मो का कॉन्सेप्ट। देखिए जो कहता है कि किसी एक कार्य अंततः उनके अनुरूप परिमाण करे लागेंगे, मतलब यह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रमुख विश्वास है क्या, जे जहां यह माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते, अर्थात जो आप करेंगे ऐसे आपको अनुरूप परिमाण मिल जाएगा। आप बुरा करेंगे तो बुरा मिल जाएगा, अच्छा करे तो अच्छा मिल जाएगा। देखिए which posits that one's action good or bad will eventually result the corresponding outcome, मतलब आप गुड करेंगे तो आपके साथ गुड होगा, भलाई होगा। आप अगर आप दूसरे के साथ बुराई करें तो आपके साथ भी बुराई अर्थात बैड ही होगा। ये क्या है? लॉ ऑफ कर्म का, हिंदू शास्त्र में लॉ ऑफ कर्म का ये मेन प्रिंसिपल है। नॉट स्ट्रिक्टली द जनरल कॉज और नेचुरल में, स्ट्रिक्टली जनरल और नेचुरल कॉज नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसलिए लॉ ऑफ कर्म। चलिए आज तो 5 क्वेश्चन हो गया। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए अगर किसी का कुछ स्पेशल कुछ टॉपिक पे क्लास चाहिए तो, और कुछ क्वेश्चन रिलेटेड और कुछ चाहिए तो। और जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरा बैच लेना चाहते हैं, तो इधर इस नंबर पे कॉल मैसेज कर लीजिए। अभी तो हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन, बंगाली वर्जन 3 वर्जन में ही मैं टीच कर रही हूँ। जिसका जो वर्जन चाहिए उसी वर्जन मिल जाएगा। तो ज़्यादातर मैं इंग्लिश के साथ बंगाली और इंग्लिश के साथ हिंदी ऐसे बाइलिंगुअल पढ़ाती हूँ, क्योंकि ये तो आप लोगों का ही सुविधा के लिए मैं ऐसे कर रही हूँ। चलिए बाद में फिर कल मिलूंगी 5 क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग ध्यान से अच्छा से जीवन लगा के पढ़ाई में घुस जाइए। थैंक यू एवरीवन।